नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज यूके और जर्मनी के दौरे से भारत लौटेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश भवन में होगा मुख्यमंत्री का स्वागत। एमपी के कई जिलों में खाद की कमी से किसान परेशान। खाद वितरण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई अहम बैठक। आज अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज इंदौर दौरा। हिंदू युवा सम्मेलन में होंगे शामिल। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। गुना में मिली युवक की सिर कटी लाश। मृतक के एक हाथ की उंगली भी गायब। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। मेहर में करंट लगने से हाथी की हुई मौत। हाथी ने सूंड से पकड़ लिया था 11,000 केवी का बिजली तार। वन विभाग की टीम कर रही है जांच। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर गुना से, जहां पर एक सर कटी लाश मिलने के बाद से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गुना में एक सर कटी लाश बरामद की गई और इसके साथ ही मृतक के एक हाथ की उंगली भी गायब है। फिलहाल हत्या की आशंका जताई जा रही है। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गुना के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद किया गया है। लोगों ने सूचना दी पुलिस को कि यहां एक सरकटी लाश पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने यहां का मुआयना किया तो मालूम चला कि मृतक के एक हाथ की उंगली भी गायब है। मृतक की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है और इसी युवक का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक का सर धड़ से अलग था और इसके साथ ही एक उंगली भी गायब थी। किसने हत्या की घटना को अंजाम दिया है, क्या वजह थी इस हत्या की कि इतने विभत्स तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, ये तमाम जांच के विषय हैं। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से युवक की सिर कटी लाश मिली है, डेड बॉडी की एक उंगली गायब है, इससे कई आशंकाओं को जन्म दिया है। पुलिस फिलहाल मामले में कार्रवाई कर रही है। तो गुना के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। उस वक्त सनसनी फैल गई जब पास ही में एक सुनसान इलाके में एक युवक की सिर कटी लाश मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब यहां पर पहुंची तो पुलिस ने पाया कि मृतक के शरीर से उंगली भी गायब बताई जा रही है। यानी दर्दनाक तरीके से इस युवक को मौत के घाट उतारा है। आखिर क्या विवाद या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से युवक को इतनी दर्दनाक मौत दी गई है, ये जांच का विषय है। फिलहाल बजरंगगढ़ थाना पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। सिर कटी लाश मिलने के बाद से ही क्षेत्र में दहशत और सनसनी का माहौल। तो गुना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक की सिर कटी लाश मिली है। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर से एक हाथ की उंगलियां भी गायब बताई जा रही हैं। नीरज योगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कोई क्लू मिल पाया है कि युवक की हत्या आखिर किसने की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र में ये सरकटी लाश मिली है और परिजनों का आरोप है कि इसकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस का इस पूरे मामले पर ये कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और ये जो पेंटर था और यहाँ पर रह रहा था, इसके परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं था। और वहीं उन्होंने जो जाँच की है उसमें ये भी पता चला है कि ये शराब पीने का आदी था। तो इस तरह से कुल मिलाकर पुलिस इसमें जाँच कर रही है। पुलिस का कहना ये है कि लाश कई दिनों से यहाँ पर मरने के बाद में यहीं पर पड़ा हुआ था डेड बॉडी। इसके कारण इससे जानवर भी लॉन्च कर खा गए होंगे, तो इससे लेकर शंका जाहिर की जा रही है। वहीं परिजनों का ये कहना है कि मामला हत्या से जुड़ा हो सकता है। तो पुलिस फिलहाल इन सभी तथ्यों पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। नीरज, अगर शराब की लत थी तो ये भी समझा जा सकता है कि संभवतः शराब की वजह से किसी से विवाद हुआ हो, लेकिन क्या परिजनों ने किसी पर संदेह भी जताया है, युवक का किसी से विवाद या कोई रंजिश?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि परिवार के लोगों का यही कहना है कि किसी व्यक्ति से रंजिश के चलते किसी ने उसकी हत्या की होगी, क्योंकि व्यक्ति पेंटर था और वो यहाँ पर रह रहा था लंबे समय से। उसका फिलहाल ये निकल कर सामने नहीं आया है कि किसी से विवाद हुआ था, लेकिन परिजनों का इसके बावजूद भी यही कहना है कि उसकी हत्या की गई है। जी चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखेगा नीरज। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो परिजनों का आरोप है कि हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और अब खबर मैहर से आपको बता दें, जहां पर मुकुंदपुर रेंज के माज टोलवा गांव में एक हाथी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। करंट लगने की वजह से हाथी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग के आला अधिकारी घटना की जांच फिलहाल कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाथी शहडोल की तरफ से इस इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने सूर से हाई टेंशन तार को पकड़ लिया, जिससे उसे जोरदार झटका लगा और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद हाथी का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांव के खेत में 11,000 केवी की लाइन बेहद निचले स्तर पर है। कई बार ग्रामीणों ने भी इसकी शिकायत की, लेकिन इसमें सुधार नहीं किया गया। 11 किलोवाट की जो हाई टेंशन लाइन है, उसी के जस्ट नीचे जो है वो डेड बॉडी उसकी मिली थी। रीवा से डॉक्टर की टीम को यहाँ पे बुलाया गया है और अभी जो है हम लोग इसका पोस्टमार्टम का कार्रवाई अभी कर रही है डॉक्टर्स की टीम। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं पर कांग्रेस नेताओं से मारपीट का यह आरोप है। नेता प्रतिपक्ष ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट करके उन्होंने एक दरअसल वीडियो पोस्ट किया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को पोस्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि ये है संस्कारित और अनुशासित पार्टी बीजेपी की असलियत। महिदपुर के पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान की पिटाई इसमें हो रही है। पिटाई करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया की मौजूदगी में ये घटना हुई। वहीं बिना बुलाए मंच पर जाने वालों के साथ इसी तरह से घटना घटेगी, ये भी उनका कहना है। साथ ही उन्होंने अंतिम लाइन में ये भी लिखा है कि सीएम साहेब आप विदेश क्या गए, आपके गृह जिले में पार्टी वाले मारपीट करने लगे। ये ना तो राजनीतिक संस्कार है और ना ही सामाजिक व्यवहार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। आज 10 बजे वो वापस लौटेंगे और उन पर तंज कसते हुए यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि आप बाहर क्या गए, यहाँ तो एक दूसरे से मारपीट होने लगी है। साथ ही उन्होंने इसमें जिक्र किया है गौतम टेटवाल और अनिल फिरोजिया का। उनका कहना है कि इन दोनों ही वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये पूरी घटना हो रही थी, लेकिन किसी ने भी यहाँ पे रोका नहीं। दूसरी बात ये कि पार्टी के ही नेता को पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से पीटा जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। देखना होगा कि इसका बीजेपी पर क्या रिएक्शन सामने आता है। चलिए, आज 6 दिवसीय विदेश यात्रा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि वो यूके और जर्मनी के दौरे पर थे और आज भारत लौटने वाले हैं। सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में मुख्यमंत्री का पहले स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे वो वहां से भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल स्टेट हैंगर उनका आगमन होगा। शाम 5 बजे सीएम हाउस में विदेश दौरे को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो आज विदेश दौरे से वापस लौट आएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विदेश दौरे से लौटते ही उनके पूरे प्लान सेट हो चुके हैं। एक्शन में वो नजर आने वाले हैं। खाद्य वितरण को लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक बेहद अहम बैठक बुलाई है। कृषि सहकारिता विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम हाउस में खाद्य वितरण को लेकर एक समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई है। खाद्य वितरण के दौरान विवाद की खबरें भी सामने आ रही हैं। लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में आपको बता दें कि मुरैना, भिंड सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर खाद के लिए मारामारी भी देखी गई। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब इसी किल्लत को लेकर, इसी परेशानी को लेकर सबसे पहले इसे ही एड्रेस करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अपने विदेश दौरे से वापस लौटते ही एक्शन में आएंगे वो और सबसे पहले वो मीटिंग लेने वाले हैं आज इस विभाग की। खाद्य संकट पर यह अहम बैठक होगी सीएम की। लगातार जो तरह की खबरें सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश में न सिर्फ खाद की किल्लत है बल्कि अव्यवस्थाएं भी देखी गई हैं और इसी को लेकर आज एक अहम बैठक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश में लगातार खाद की किल्लत देखी जा रही है। कुछ जिलों में लगातार किल्लत और अव्यवस्थाओं की खबरें भी सामने आ रही है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त मध्य प्रदेश के दो अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विवेक पटैया यहाँ पर है और उसके साथ ही मुरैना से भी हमारे संवाददाता सत्येंद्र तोमर हमारे साथ है। विवेक, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज बेहद अहम मीटिंग है। देखिए, खाद की किल्लत की तस्वीरें और खबरें लगातार हम सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश दौरे से वापस लौट रहे हैं और सीधे एक्शन मोड पर सबसे पहले इसी परेशानी को एड्रेस वो करने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो है कई हिस्सों से किसानों के खाद को लेकर परेशानी की खबरें सामने आई, खाद नहीं मिलने की खबरें सामने आई और उसके बाद लगातार जो है सरकार के द्वारा जो है वितरण व्यवस्था में सुधार भी किया गया, कलेक्टरों को निर्देशित किया गया। कई जगह पर मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थी। इन तमाम घटनाओं के बावजूद सरकार की तरफ से जो है प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए थे, कालाबाजारी नहीं होना चाहिए। और अब प्रदेश के मुखिया जब विदेश दौरे से 6 दिवसीय विदेश दौरे से लौट रहे हैं तो आज वो एक्शन में नज़र आएंगे और उन्होंने खाद वितरण की व्यवस्था को लेकर आज शाम 7 बजे महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में बुलाई है, जिसमें सहकारिता विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ साथ उन जिलों के अधिकारी भी वर्चुअल जुड़ सकते हैं जहां पर खाद की समस्या ज़्यादा है। मुख्यमंत्री इस बैठक में निर्देश दे सकते हैं कि खाद की वितरण व्यवस्था को लेकर जो है कलेक्टर और अन्य अधिकारी जो जमीनी फील्ड अधिकारी है उनको क्या काम करने हैं। तो कई महत्वपूर्ण निर्देश आज की बैठक में मुख्यमंत्री देंगे। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है विदेश दौरे से लौट रहे हैं, उसके बाद उनकी प्राथमिकता में किसान है, किसानों की समस्याएं उनकी प्राथमिकता में, और यही कारण है कि उन्होंने विदेश दौरे से लौटने के बाद तत्काल जो है खाद वितरण व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई है। निश्चित तौर पर, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी विवेक, ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। सत्येंद्र, सबसे ज्यादा अगर खाद की किल्लत किसी क्षेत्र में देखी जा रही है तो मुरैना, भिंड समेत यही वो जिले हैं जहां पर खाद के लिए मारामारी देखी जा रही है। लंबी लंबी लाइनें, एक दूसरे से धक्का मुक्की, परेशानी और बहुत सी अव्यवस्थाएं। इस वक्त क्या स्थिति है और इन पर क्या एक्शन अब तक लिया गया है? बिल्कुल, खाद की किल्लत लगातार देखा जाए तो लगातार जो खाद के लिए किसान सुबह 3 बजे से ही जो सेंटर बना रखे हैं उन पर लाइनों में खड़े हो जाते हैं। उसी के बाद मुरैना के अलावा देखा जाए तो तहसील स्तर पर भी यही स्थिति है। अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो भिंड, दतिया, तमाम सारे जो जिले हैं, टीकमगढ़ तक, छतरपुर तक खाद की यही स्थिति बनी हुई है कि चूंकि लगातार सुबह से ही किसान लाइनों में खड़े हो जाते हैं। लेकिन बयान नेताओं के लगातार आ रहे थे कि खाद की, प्रशासनिक अधिकारी लगातार बोल रहे थे कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कमी नहीं है तो ये लंबी लंबी लाइनें कहाँ से लग रही हैं, इसको लेकर काफी चिंता का विषय बना हुआ था। और किसानों का मानना है कि सरसों की जब बोवनी होनी थी उस समय भी खाद की काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इधर उधर से अन्य जो राज्य हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी खाद लाकर मुरैना में किसानों ने अपनी बोवनी को पूर्ण किया था। लेकिन अब गेहूं की बोवनी भी समय पर नहीं हो पा रही है। गेहूं की बोवनी काफी लेट हो गई है। 15 नवंबर तक बोवनी होनी थी, लेकिन ये लगातार जो 15 दिन बढ़ गए हैं तो उनसे भी किसान की चिंता बढ़ रही है। क्योंकि किसानों का मानना यह है कि लगातार सरकार ये दावे करती है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए, लेकिन ये आय बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है। क्योंकि खाद के कारण से आय कम हो रही है, इसलिए क्योंकि पलेवा में भी पैसा खर्च होता है, फिर उसकी जुताई के लिए पैसा होता है, तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है किसान। लेकिन अब प्रदेश के मुखिया विदेश से लौटने के बाद में अगर एक्शन मोड में आ रहे हैं और कहीं खाद की एक बड़ी बैठक की जाएगी तो उसको लेकर चाहे हो सकता है कि सोमवार से जो खाद वितरण सेंटर हो वहां की व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हो, समय पर किसानों को संपूर्ण जो खाद की आवश्यकता है वो मिले। तो कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही सीएम आ रहे हैं तो उसके बाद में खाद संपूर्ण मात्रा में किसानों को मिले। लेकिन लगातार देखा जाए तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग में ये स्थिति बनी हुई है कि खाद को लेकर किसान काफी परेशान है और सुबह से ही आकर लाइनों में खड़ा हो जाता है। खाद को लेकर परेशानी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से देखी जा रही है सत्येंद्र, लेकिन उम्मीद है कि आज जो एक बड़ी बैठक होने जा रही है प्रदेश के मुखिया की अध्यक्षता में, इसमें इन तमाम अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इंदौर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कल उनकी यात्रा का समापन हुआ है, जिसके बाद आज वो इंदौर पहुंचेंगे। लाल बाग में सेवा मेले में आज वो शामिल होने जा रहे हैं।
रग-रग हिंदू मेरा परिचय विषय पर आज वो संबोधित करने वाले हैं। 30 से अधिक एलईडी के जरिए इस कार्यक्रम का अलग अलग जगहों पर प्रसारण भी होगा। कलेक्टर चौराहे से महू नाके तक के ट्रैफिक को भी आज डाइवर्ट किया गया है। तो पूरी तैयारियां भी इंदौर प्रशासन ने कर ली हैं। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इंदौर पहुंच रहे हैं और इंदौर में रग-रग हिंदू मेरा परिचय इस विषय पर आज वो संबोधित करने जा रहे हैं इस आयोजन को, जिसको 30 से ज़्यादा एलईडी के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में प्रसारित किया जाएगा। ट्रैफिक का रूट प्लान कर लिया गया है। ट्रैफिक को कई हिस्सों से डाइवर्ट किया जाना है। तो आज इंदौर पूरी तरीके से तैयार है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत के लिए। और क्या रूट्स हैं ये तमाम जानकारियां भी आपको हम देते रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही आप इस पर जानकारी भी जरूर निकाल लें कि किन क्षेत्रों में रूट डाइवर्टेड है, कहां पे रूट ब्लॉक किए जाएंगे, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। तो आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंदौर की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। इंदौर वासी इस आयोजन को, उनके संबोधन को 30 अलग अलग एलईडी के माध्यम से अलग अलग चौक चौराहों में देख सकते हैं। सेवा मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि रग-रग हिंदू मेरा परिचय इस विषय पर संबोधित भी करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के चंबल में रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो फायरिंग करने से पीछे नहीं हटते। रेत माफिया की ओर से की गई फायरिंग की वारदात के बाद अंबा विधायक देवेंद्र सकवार ने सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि रेत माफियाओं ने फायरिंग कर नाबालिग लड़के को घायल किया। गंभीर हालत में वो अस्पताल में भर्ती है ग्वालियर में, इसका इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस कह रही है कि विवाद रेत को लेकर नहीं बल्कि ट्रैक्टर ट्रॉली और वाहनों के बंटवारे को लेकर हुआ था। फिलहाल घटना की जांच चल रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। लेकिन फायरिंग की घटना से निश्चित तौर पर यह साफ होता है कि बदमाशों के हौसले मध्य प्रदेश में बुलंद हैं, चाहे वो रेत माफिया हो या किसी भी तरह के माफिया हो। गोली चलाने से कोई बाज नहीं आ रहा है। गोली लगने की वजह से बीते दिनों एक लड़का घायल हुआ था, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये रेत को लेकर नहीं, माफिया वॉर नहीं, बल्कि ट्रैक्टर ट्रॉली के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके तहत फायरिंग की घटना हुई थी। लेकिन घटना तो हुई है, फायरिंग हुई है और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर एक सवाल भी खड़े करती है। खुदा न खास्ता अगर ये गोली गलत जगह लग जाती तो उस लड़के की जान जा सकती। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है अमन शांति हो। अगर अमन शांति चाहती तो सबसे पहले तो रेत का व्यापार अवैध चल रहा है वो रोका जाता। पुलिस प्रशासन थानेदार और अपराधी अपराध करके निकल रहा है और पकड़ा नहीं जा रहा, ये क्या है? 12 वर्षीय बच्चा कनक सकवार नाम है उसका। उसको फिर तत्काल जो है पुलिस को खबर हुई तो हमने उसको कोरसा भेजा। कोरसा से उसको मुरैना रेफर कर ग्वालियर रेफर कर दिया गया। जिसने गोली चलाई उससे अभी देहाती नाल की ग्वालियर में उसके मदर फादर है, वो करके हम कायमी कर रहे हैं और कुछ लोगों के इसमें हमने राउंड अप भी कर लिया है और घटना के संबंध में उनका प्राथमिक जांच कर। इधर कटनी में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ रेप करता रहा। बाद में युवक ने लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। महिला थाना प्रभारी रश्मि सोनकर ने का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के बाद साबिर नामक युवक को अरेस्ट किया गया है, न्यायालय भेजा गया है, जहां से अब उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र की एक हिंदू युवती से साबिर नामक युवक ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्ती की और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया और 3 साल तक उसके साथ रेप करता रहा। युवती ने आरोपी से शादी की बात जब कही तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। युवती ने महिला थाने में युवक की शिकायत की, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है। मिलने जुलने लगे। मेरी और साबिर अंसारी की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। उसके बाद हम दोनों मिलने जुलने लगे और उसने बोला कि मैं शादी करूँगा। 3 साल तक मतलब मेरे साथ वो लगातार गलत काम करता जा रहा था और बोला कि मैं शादी करूँगा, लेकिन अब वो शादी कहीं और कर रहा है। नमाज पढ़वाया अपने घर पे और गाय का मांस खाने के लिए भी बोलता था। लड़की की कंप्लेन की थी, जिसकी लिखित आवेदन पर से एफआईआर की गई है। इनको शादी का बोल करके कंटिन्यू इनके साथ इनका शारीरिक शोषण किया है, जिस पर से मामला कायम किया गया है। आरोपी को जिस दिन एफआईआर हुई थी उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका नाम है शबीर। तो एक तरफ लव जिहाद का ये मामला, दूसरी तरफ कटनी में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया है। गौ हत्या, लैंड जिहाद और लव जिहाद को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। शासन पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया जा रहा है।
तो देखिए लव जिहाद का एक मामला सामने आया है और इस मुद्दे के साथ ही गौ हत्या और लैंड जिहाद, लव जिहाद को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है और इसी वजह से मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन और किस तरह से नारेबाजी कलेक्ट्रेट में की गई है, तस्वीरें भी आप देखिए। कटनी की ये तस्वीर है। लव जिहाद का मामला कल ही एक सामने आया है और उसके बाद बजरंग दल का भी यहाँ पर ये प्रदर्शन था। कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर थी, लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी करते हुए और आरोप लगाते हुए यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता नजर आए हैं। साफ तौर पर आरोप यह है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार लैंड माफिया नजर आ रहे हैं, लैंड जिहाद किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन आरोपियों पर नहीं लिया जा रहा। तो एक तरफ कटनी में प्रदर्शन की कार्रवाई नहीं की जा रही है, दूसरी तरफ इंदौर पुलिस ने क्या कार्रवाई की ये आपको बताते हैं। लूट के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। 2 नाबालिग सहित 6 बदमाशों को गिरफ्त में लिया गया और जुलूस के दौरान बदमाशों से उठक बैठक लगवाई गई। आरोपियों ने अस्पताल कर्मी पर दरअसल हमला किया था, जिसके बाद उनका जुलूस निकाला गया। हमला कर बाणगंगा क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। राह चलते लोगों को रोककर ये आरोपी उनसे लूटपाट किया करते थे। बाणगंगा थाना पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन आरोपियों की उठक बैठक करवाई, उनका जुलूस निकाला है। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से लूट के आरोपियों का जुलूस निकाला गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस जुलूस के बाद इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में नए पुलिस कमिश्नर जब से आए तब से आरोपियों पर सख्ती तो की जा रही है, लेकिन अपराधी जो हैं वो भी लगातार पुलिस को चुनौती जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं आरोपियों के द्वारा कुछ दिन पहले एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि 2 नाबालिग आरोपी जो है वो भी शामिल थे और इनके द्वारा एक अस्पताल कर्मी जो है उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था जब वो शादी से घर लौट रहा था। इसके बाद से लगातार पुलिस जो है इन आरोपियों की तलाश कर रही थी और अब जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा है तो उसके बाद इनका इलाके में ही जुलूस निकाला ताकि के संदेश दिया जा सके कि अब पुलिस जो है वो सख्त हो चुकी है और यदि इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। हालांकि इस तरह की वारदातें जो है लगातार सामने आ रही हैं। जो बदमाश है वो कई इलाकों में चाकूबाजी कर रहे हैं और कई इलाकों में लूट की वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस का साफ दावा है कि अब इस तरह के जो अपराधी हैं उन पर सख्ती दिखाई जाएगी और जहां इनके द्वारा अपराध किया जाएगा वहीं पर इन्हें ले जा करके इनका जुलूस निकाला जाएगा और वहीं पर लोगों से इनसे माफी भी मंगवाई जाएगी ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि अब किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां जो है वो शहर में बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। इसी को लेकर के बाणगंगा थाना पुलिस ने भी अब इस लूट के आरोपियों का जुलूस यहाँ पर निकाला है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अंशुल। तो संदेश तो दिया है पुलिस ने, लेकिन ये संदेश उन आरोपियों तक पहुंचता है कि नहीं, समाज तक पहुंचता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर में घुसकर नकाबपोशों ने लूटपाट करने का प्रयास किया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरम कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से मेडिकल स्टोर में ये नकाबपोश बदमाश घुसते हैं और बंदूक की नोक पर ये यहाँ से कैश लेकर और लूटपाट करके फरार होने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रयास किया गया है, ज्यादा कुछ सामान यहाँ से लूटा नहीं गया है, लेकिन धमकी देते हुए साफ तौर पर नकाबपोश बदमाश देखे जा सकते हैं। इधर प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम से जुड़ा यह अपडेट। अगले 48 घंटों में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने का दावा मौसम विभाग ने किया है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दरअसल उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मंडला में 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम दर्ज किया गया है। वहीं भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। शीतलहर के असर की वजह से राजधानी भोपाल में ठंड काफी बढ़ी है। कोहरे की चादर में लिपटी हुई सुबह नजर आई और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है कि कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, शीतलहर पड़ेगी। मध्य प्रदेश के दर्शकों से IBC 24 की अपील कि मौसम विभाग के इस अलर्ट को सीरियसली लें और सतर्क सावधान रहें, ठंड से अपने बचाव करें। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh.